इन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसके राइटर हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें पढ़ने वाले हैं सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। इससे कि पहले कि हमने टॉपिक सारा जो है पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया है, तो पढ़ते हैं। पॉइंट पहला है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 35 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्धचरित में मिलता है। अश्वघोष के बुद्धचरित में राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसैया गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त वितरण कालक्रमानुसार निम्न है। आचार्य: जन्म मृत्यु, जन्मस्थान, गुरु, संप्रदाय, दार्शनिक मत। निम्बकाचार्य आचार्य हैं जिनका जन्म हुआ है 1114 में और मृत्यु 1162। जन्म स्थान निम्बकापुर। गुरु नारद मुनि। संप्रदाय सनकादि और दार्शनिक मत देतादेतवाद। वल्लभाचार्य 1478 से 1530। जन्म चंपारण। गुरु विष्णु स्वामी। संप्रदाय रुद्र एंड दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद। स्वामी हरिदास 1478 से 1578। जन्म स्थान वृंदावन राजपुर। गुरु आसधीर। संप्रदाय सखी। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533। जन्म स्थान नवद्वीप बंगाल। गुरु केशव भारती। संप्रदाय गौड़ीय। दार्शनिक मत अचिंत्य भेदवाद। हित हरिवंश 1502 से 1552। जन्म स्थान बांदगांव मथुरा। गुरु गोपाल भट्ट। संप्रदाय राधा वल्लभ। कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का बसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण को सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया था। निम्बकाचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बकाचार्य के 4 शिष्य थे। 1 श्रीनिवासाचार्य, 2 औदुम्बाचार्य, 3 गौर मुखाचार्य, 4 श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की, जो निम्न हैं। 1 वेदांत पारिजात सौरभ, 2 10 श्लोक की, 3 श्री कृष्ण वराज, 4 मंत्र रहस्य षोडशी, 5 प्रपन्न कल्प पल्लवी। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। प्रमुख कवि। श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव-टीला में सन 1538 में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं। युगल शतक, इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व युक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है। 2 आदिबानी। 3 हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की।
परशुराम देव के गुरु का नाम हरि व्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इनकी भाषा राजस्थानी प्रधान सदुकड़ी है। बल्लभ संप्रदाय। बल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। बल्लभाचार्य का संक्षिप्त परिचय निम्न है। जन्म और मृत्यु 1478 से 1530, जन्म स्थान चंपारण, पत्नी मधुमंगल, 2 पुत्र गोपीनाथ और विठलनाथ, भक्ति पुष्टि मार्गी। बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्मा है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है, पुष्टि किम में पोषणम किम तदनुग्रह भगवन भगवत्व कृपा। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं, जो निम्न हैं। मार्ग, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग, पुष्टि मार्ग। जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव। भक्त, मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति, पुष्टि या शुद्ध भक्ति। बल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की। 1 पूर्व मीमांसा भाष्य, 2 उत्तर मीमांसा या ब्रह्मा सूत्र भाष्य, जो अणु भाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ हैं। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, अणु भाष्य बल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिसे उनके पुत्र विठल दास ने पूरा किया। बल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। 1 मंगलाचरण, 2 श्रृंगार, 3 ग्वाल, 4 राजयोग, 5 उत्थापन, 6 भोग, 7 संध्या आरती, 8 शयन। सन 1519 में बल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णनाथ पर था। गोस्वामी विठलदास सन 1565 ईस्वी में 4 बल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। बल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलदास के कुल 252 शिष्य थे। कालक्रमानुसार अष्टछाप कवियों के संक्षिप्त विवरण निम्न है। कवि, जन्म एवं मृत्यु, गुरु, जन्म स्थान। कुंभन दास 1468 से 1583, गुरु बल्लभाचार्य, जन्म स्थान जमुनावतो, उत्तर प्रदेश। सूरदास 1478 से 1583, बल्लभाचार्य, सीही, उत्तर प्रदेश। परमानंद दास 1493, गुरु बल्लभाचार्य, स्थान जन्म स्थान कन्नौज, उत्तर प्रदेश। कृष्णदास 1496 1578, बल्लभाचार्य, चिलोत्रा, गुजरात। गोविंद स्वामी 1505 से 1585, गुरु विठलदास, आंतरी, राजस्थानी, जन्म स्थान। चित्त स्वामी 1515 से 1585, गुरु विठलदास, जन्म स्थान मथुरा, उत्तर प्रदेश। चतुर्भुजा दास 1530 से 1585, गुरु विठलदास, जन्म स्थान जमुनावती, उत्तर प्रदेश। नंददास 1533 से 1583, गुरु विठलदास, जन्म स्थान रामपुर, उत्तर प्रदेश। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में बल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सिकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहेया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है। तो कुंभन दास ने लिखा है और अकबर के निमंत्रण पर पैदल जाने के कारण लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूर सागर ही इनका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5-3 मंगलवार संवत 1535 विक्रम संवत को हुआ। ये बल्लभाचार्य के 10 दिन ही छोटे थे। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में 2 मत जो निम्न हैं। रुनकाना गऊ घाट को मानते हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
और सिही को वार्ता साहित्य डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्र मानते हैं। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सुर है के घिघियात काहे कुहै, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें से कि 3 ही उपलब्ध है, जो निम्न है: 1 सूरसागर, 2 सूर सारावली और 3 साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। सूरदास सूरसागर का उपजीव्य भगवत महापुराण का 10वां स्कंध है। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंध है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत का पद संख्या 4711 से 4712 तथा ख 4713 कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्री भागवत में के दशक स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक सूरदास हैं। सूरदास सूरसागर के काव्य रूप में के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों का मत निम्न है। विद्वान अभिमत: डॉक्टर चंदबली पांडे लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य, ब्रजेश्वर ब्रह्मा कृष्ण चरित का महाकाव्य, सर्वसम्मति से गेय मुक्तक काव्य। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है: 1 कृष्ण का प्रतीक, 2 उद्भव का प्रतीक, 3 स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत को उपालब्ध काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर ही की गई है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि ये किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंग उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आचार्य ने कहा है शुक्ल ने। शुक्ल जी ने लिखा है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीड़ाएँ कृष्ण की प्रेम लीला व कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल दास ने कहा है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो होए तो सो लेऊ। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये किसने कहा है, किसके लिए, तो सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल दास ने लिखा है। सूरदास का अंतिम पद निम्नलिखित है, खंजन नयन रूप रस माते, अति सिचारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरैला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण किया। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद है। इनके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित भी इनकी रचना है। कृष्णदास कुंवी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, 1 जुगलमान चरित्र, 2 भ्रमर गीत, 3 प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन
नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। चित्त स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंजरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रथम प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंद दास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रज्वलता में सूरदास के बाद है। नंददास के ग्रंथ का पद संख्या एवं कथ्य निम्न है। ग्रंथ पद संख्या काव्य विषय अनेकार्थ मंजरी पद संख्या 228 का कथ्य पर्यायकोश मानमंजरी अमरकोश के आधार पर लिखा गया पर्यायकोश सुदामा चरित श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के साख्य भाव का वर्णन रस मंजरी 270 पद संख्या नायिका भेद रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यान काव्य विरह मंजरी 147 पद संख्या नायिकाओं के विरह वर्णन में इसमें 12 मासा भी हैं। प्रेम 12 खड़ी श्याम सगाई 63 श्यामा और श्याम की सगाई रुक्मणी मंगल पद संख्या 90 विवाह काव्य भ्रवर गीत 216 सैगुण और निगुण पर गोपी और उद्भव का संवाद रास पंचाध्यायी कृष्ण की राम रास लीला और अनुप्रासिदायित्व साहित्य भाषा में वर्णन सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रास लीला का वर्णन 10म स्कंद भाषा 1700 श्रीमद् भागवत के 10म स्कंद का पद्मय अनुवाद रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भ्रमर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। नंददास को जड़िया कहा जाता है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्ग सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निजमत संप्रदाय से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्य हैं। एक सिद्धांत के पद इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। 2 केली माला इसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। प्रमुख कवि जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवानिधि ही प्राप्य है। बिहारीन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरि नाम था। बिहारीन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता था। ये जगन्नाथ के पुत्र और विट्ठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारीन दास जी की बाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिनमें इन्होंने नित्य बिहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। विट्ठल विपुल को नाभा दास ने रस सागर की उपाधि दी है। विट्ठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। नागरी दास बिहारीन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ 42 चौबोले 39 कवित्त सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं।
सरस दास नागरी दास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंभर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचितन्य भेदा भेद कहलाता है। प्रमुख कवि राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। राम राय संस्कृत तथा ब्रजभाष दोनों के ही पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मा सूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक विति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। ब्रजभाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्य है। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला के में नियुक्ति थे। बाबा कृष्ण दास ने इनके 105 पदों का सुहद्रबानी शीर्षक से संग्रह किया है। गदाधर भट्ट ब्रज के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद गोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा जो निम्न है। ब्रजभाषा संस्कृत। ब्रजभाषा चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम, सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विरह। संस्कृत श्री राधा माधव भाष्य, 2 गायत्री भाष्य, 3 राधा माधव भाष्टक। चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। माधवादास माधुरी वृंदावनवासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। केली माधुरी 1630, वंशीवट माधुरी 1642, वृंदावन माधुरी 1642। माधव दास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत 1650 है। वृंदावन सत श्री प्रमोदानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रजभाषानुवाद है। राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक सन 1534 में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। सिद्धांत पंचाध्यायी। हित हरिवंश की संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। माता पिता केशवदास मिश्र तारावती। पत्नी रुक्मिणी देवी। ब्रजभाषा ग्रंथ हित 84। संस्कृत ग्रंथ राधा सुनानिधि यमुनाष्टक। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। प्रमुख कवि हरिराम व्यास और छा नरेश मधुकर शाह के गुरु हैं। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। 1 व्यासवाणी 758 पद और 148 दोहे। 2 रागमाला 604 दोहे संगीत शास्त्र। 3 नवरत्न और स्वधर्म पद्धति संस्कृत ग्रंथ। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 1 द्वादश यश, 2 मंगल सार यश, 3 हितजू को मंगल।
ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पुस्तक जीवदशा लीला, वेदज्ञान लीला, मन शिक्षा लीला, वृंदावन सत लीला। दोस्तों आप ये सारे एक बार स्किप कर सकते हैं या फिर अपने वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेही नागरी दास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीराबाई का जीवन वृत्त निम्नांकित है। जन्म या मृत्यु 1516 से 1546। जन्म स्थान कुड़की, पिता रत्न सिंह, पति भोजराज, गुरु रैदास, भक्ति माधुर्य, मृत्यु स्थान रणछोड़ मंदिर। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। 1 गीत गोविंद की टीका, 2 नरसी जी का मायरा, 3 राग सोरठा, 4 राग गोविंद, 5 मलार राग, 6 सत्यभामा नु रूषण, 7 मीरा की गरबी, 8 रुक्मणी मंगल। मीराबाई ने स्फुट पद में मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। मीराबाई ने तुलसी को एक पत्र में लिखा था, स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुढ़ाई। मीराबाई ने लिखा था तुलसीदास के लिए। तुलसी रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 में हुआ। सवैया छंद में श्री कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्न हैं। 1 सुजान रसखान, 181 सवैया, 17 कवित्व, 12 दोहा, 60 सोरठा, कुल 214 छंद। प्रेम वाटिका 1614, 53 दोहों की लघु काव्य कृति। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य। 4 अष्टयाम, कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजन पर केतिन दुखिन वारिये। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये किसने लिखा है? हरिश्चंद्र ने। कृष्ण भक्ति साख्य कवियों के प्रमुख पंक्ति। निम्बार्कचार्य श्री भट्ट, भीजत कब देखो इन नैनों, श्यामा जू सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना, ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। दोस्तों इसको आप एक बार देख लेंगे वीडियो पॉज करके। बल्लभदास सूरदास का, नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो, मैं हरि भजन को परमान, नीच पावे उच्च पड़ती बाजवे निशान। ठीक है सर, इसको भी देख लेना एक बार, ये सब देख लेना। चरण कमल बंदो हरिराई, ये परमानंद दास ने लिखा है। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन नेहन, ने कह नींद न लीनी। कृष्णदास नंददास, गौड़ीय संप्रदाय में गदाधर भट्ट, राधा वल्लभ में हित हरिवंश, हरिराम व्यास, संप्रदाय निरपेक्ष में मीराबाई, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मन रे पप्पर सी हरि के चरण, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, पग बांध घुघरू नाचारी। रसखान का, मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वालन, या लटकी अरु कमरिया पर राज, तीनों पूर को तजी डारो। भक्ति काल के अन्य काव्य प्रवृत्तियां कवि वीर काव्य सन 1454 में श्रीधर कृत रणमल छंद डिंगल में ऐतिहासिक चरित्र काव्य का प्रथम ग्रंथ है। रणमल छंद में ईडन के राजा रणमल और राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निबंध है। भक्ति काल के अन्य वीर काव्य और कवि निम्नांकित है। ग्रंथ, कवि, वर्ष, छंद, संख्या, विषय।
विजयपाल रासो नल्ह सिंह 1543 छंद संख्या 42 विजयपाल और पंग के युद्ध का वर्णन। राव जैतसी रासो 1543 छंद संख्या 90 राव तेजसी और कामरान का युद्ध वर्णन। विरुद्ध छिहत्तरी दूरा साजी आढ़ा कवि हैं इसके, छंद संख्या है 76 महाराणा प्रताप का यशोगान। राणा रासो दयाराम 1624 में लिखा गया, 875 छंद है इसमें, सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन है। रतन रासो कुंभकर्ण 1624 रतलाम के महाराज रतन सिंह का प्रशस्ति प्रलेख है। क्वाम खा रासो नयामत खजान कवि हैं, 1634 में लिखा गया है और क्वाम खा चौहान के वंशजों का युद्ध वर्णन है। ख प्रबंधात्मक चरित्र काव्य सन 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारु अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित्र हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित्र काव्य निम्नांकित है। ग्रंथ, कवि, भाषा। पंचम पांडव चरितरास कवि शालिभद्र सूरी अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। गौतम रास अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। हरिश्चंद्र पुराण कवि हैं जाखू मड़ियार, भाषा ब्रजभाषा। कुमारपाल रासो कवि देवप्रभु, भाषा राजस्थानी हिंदी। कान्हड़ दे प्रबंध पद्मानाभ, भाषा है राजस्थानी हिंदी। नीति काव्य सन 1486 ईस्वी में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी के विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। पद्मनाभ ने डूंगर वावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की। इसमें कुल 53 छप्पे हैं। भक्तिकालीन अन्य नीति काव्य और नीतिकार निम्न हैं। नीतिकार नीति काव्य ठाकुर सिंह कृपण चरित्र, पंचेंद्री बेली, छीहल, पंचसहेली, वावनी, देवीदास राजनीति के कवित्व, जमाल दोहावली। उदयराज को दूहा, बान कवि, कली चरित्र, वाजिद दादू के शिष्य, ग्रंथ गुण उत्पत्ति नामा, ग्रंथ प्रेम नामा, ग्रंथ गरज नामा, साखी, वाजिद। बनारसी दास जैन नवरस पदावली, समय सार नाटक, बनारसी विलास, अर्धकथानक, भाषा सुक्ति, मुक्तावली। राजसमुद्र शालिभद्र चौपाई, राजसुकुमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रत्नावली, कर्म बत्तीसी, शील बत्तीसी, बाला बबोध। कुशल वीर भोज चौपाई, शीलवती रस, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट, उद्यम कर्म संवाद। अकबरी दरबार काव्य भक्ति काल के दरबारी कवियों का काल क्रमानुसार विवरण निम्न है। कवि जन्म मृत्यु ग्रंथ टोडरमल 1493 से 1589 कुछ फुटकर छंद। नरहरि महापात्र 1505 से 1607 रुक्मणी मंगल छपय नीति कवित्व संग्रह। बीरबल ब्रह्मा 1528 से 1583 कुछ फुटकर छंद। तानसेन 1531 से 1583 संगीत सार रागमाला गणेश स्रोत। गंगा प्रसाद 1538 से 1617 गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली। पृथ्वीराज 1549 वेली कृष्ण रुक्मिणी री पृथ्वीराज कथी श्यामलता दशरथ रावउत वसुदेव रावउत गंगा लहरी। रहीमदास 1553 से 1626 दोहावली या सतसई बरवे नायिका भेद नगर शोभा मतनाष्टक खेल कौतुकम श्रृंगार सोरठा रास पंचाध्यायी। कवि गंग बिरबल के बाल सखा और रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उसे हाथी से कुचलवा दिया। कवि गंग का अंतिम छंद निम्नलिखित है। कबहू न भंडुआ न चढ़े, कबहू न बाजे बंग, सरस संभाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा था, तुलसी हंग दूबो भये सुकविनन,
के सरदार। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के मायाशंकर याज्ञिक ने किया। रहीमदास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। रचना, छंद संख्या, भाषा, विषय। दोहावली 300 छंद संख्या, भाषा ब्रज, विषय नीति के दोहे। नगर शोभा, छंद संख्या 144, भाषा ब्रज भाषा, विषय विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन। श्रृंगार शोध था, छंद 6, भाषा ब्रज भाषा, विषय श्रृंगार का वर्णन। रचना, मतनाष्टक, संख्या छंद 8, भाषा खड़ी बोली, विषय कृष्ण की रासलीला का वर्णन। बरवे नायिका भेद, भाषा अवधि नायिका भेद का निरूपण। बरवे नायिका भेद में अवधि भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत में भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। रीति काव्य। हिंदी की रीति काव्य परंपरा में के रचनाकार की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपाराम हैं। सन 1541 ईस्वी में कृपाराम ने दोहा छंद में हित तरंगिणी नामक रीति काव्य की रचना की। यह 5 तरंगों में विभक्त है। हित तरंगिणी ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। भक्ति काव्य के अन्य प्रमुख रीति निरूपक कवि निम्नलिखित हैं। कवि रीति ग्रंथ: सुंदर कबीराम, सुंदर श्रृंगार, न्यामत खां जान, रसकोश, कवि वल्लभ, श्रृंगार तिलक, रसमंजरी, बलभद्र मिश्र, सीख नख, बलभद्री, व्याकरण, गोवर्धन सतसई, हनुमानाटक, दूषण विचार, मोहनलाल मिश्र, श्रृंगार सागर, मुबारक, तिलक शतक, अलख शतक। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।